सहाबे कहफ के मानी गार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता इसको सख्त सजाएं देता है। इनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी। अल्लाह ने इनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत सा बादशाह को अगर खबर हो गई तो कत्ल करा देगा, लेकिन इन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफ एलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। इनके साथ इनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। इस्लामिक स्टोरीज के मौजूद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि पहले इस YouTube के मुनफरिद इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको उसी वक्त देख सकें। शुक्रिया। जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी इसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह खत्म हो गए, जमाना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। इन्होंने देखा कि सब चीजें इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी इसी गार के मुंह पर बैठा था। इनको भूख मालूम हुई तो इन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहां की हर चीज दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत तज्जुब हुआ कि ये सिक्का फलां बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई सौ बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनके हाथ नहीं लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बात इस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोज़े क़यामत को मानता था। इसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाज़रीन को बहुत तज्जुब हुआ। बादशाह माँ दरबारियों के इस गार तक आए। इन्होंने इन सोता हुआ देखा। इनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और इनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और इनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग इसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़या से हमको बताया है कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, जालिमों से निजात की ऐसी सूरतें पैदा करता है जो किसी इंसान के मन में भी नहीं आ सकती। हमको यह भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। तो आइए हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम इसी से होता है और जो कुछ होता है और जो कुछ हम इस दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे क़यामत के रोज हम सबको इसका बदला मिलेगा।